सभी का स्वागत है फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारी, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपके लिए लेके आया हूँ आज आइसोमेरिज्म क्विज। स्टार्ट करते हैं आज का क्विज डेडिकेटेड आइसोमेरिज्म पर। किस पे है? आइसोमेरिज्म पे। तो पहला क्वेश्चन, कार्बन की बात की जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दो कार्बन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता है कि दो कार्बन में बनाओगे क्या। ठीक है, तीन कार्बन भी अगर आप देखोगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं से भी तोड़ के कहीं भी जोड़ दो, फिर से तीन कार्बन बनने वाला है। लेकिन अगर आपने चार कार्बन का पेरेंट चेन लिया है तो इजीली आप एक नया आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। ये और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, ओके। हाय बेटा, हेलो। ये बेसिकली ये दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे रेज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल बोला है ना, मिनिमम कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में? मुझे यहां 2 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहले 2 से शुरू कर लेता हूं। कार्बन मिनिमम बोला है और बोला बना है पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब होता है डिफरेंट पोजिशंस ऑफ लोकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक्स और एक्स लगा दिया। एक्स इज नॉट ए हेलोजन, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये लोकेंट है। और इसी केस में यहां पर मैंने 2 एक्स लगा के यहां लिख दिया CH3। अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो सेम आएगा। पेरेंट चेन का लेंथ सेम आ रहा है, डिफरेंट क्या है? इट इज कॉल्ड विसिनल, इट इज कॉल्ड जेमिनल। तो ये जो जेमिनल और विसिनल है, ये क्या है? बेसिकली दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। 2 कार्बन आपको गिवन है यहां पर। ठीक है, पोजिशनल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहां पर Cl लगा है 1 2 3, अब यहां पे लगा दिया तो 1 2 3, एक बार Cl2 पे एक बार 1 पे, तो पेरेंट कार्बन का लेंथ बराबर, लेकिन लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट, इसको पोजिशनल आइसोमर। इसका मतलब 2 कार्बन में भी काम चल जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। मतलब 3 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। 2 कार्बन में भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म का पॉसिबिलिटी होगा। चलिए नेक्स्ट, किस लिखा है? एल्डिहाइड, इधर लिखा है Cl। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, इधर Cl लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहां लिखा है COCl, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, COCl दिया हुआ है, ऑयल क्लोराइड दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड और COCl बेसिकली क्या है? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, बात करते हैं आगे। ऑप्टिकल की बात की जाए तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले में कैरल सेंटर है, लेकिन ऊपर वाले नीचे से दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात आ चुकी है तो ऑप्टिकल को तो काट दो। ठीक है, मेटामर नहीं, मेटामर का मतलब होता है आपके पास होना चाहिए बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कम से कम। यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। मेटामर क्रॉस पोजिशनल तब होता जब आपका पेरेंट चेन का लेंथ सेम होता और फंक्शनल डिफरेंस होता, नहीं होता बेसिकली। क्योंकि हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं RTFMCP। R मतलब रिंग, T मतलब टॉटोमेरिज्म, F मतलब फंक्शनल, M मतलब मेटामर, C मतलब चेन, P मतलब पोजिशनल। तो पोजिशनल सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले हम क्या देखते हैं? चेन देखते हैं, और फंक्शनल उसके पहले आता है। क्योंकि सिंगल चॉइस है इसलिए हमने प्रायोरिटी किसको दिया है? फंक्शनल को दिया है। ठीक है, किसको दिया है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को दिया है। नेक्स्ट, विच आर मेटामर। कोई भी R और R ग्रुप लगा है तो ये क्या हुआ? बेसिकली ये हुआ बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ही कैपेबल होता है मेटामेरिज्म में। क्यों? क्योंकि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन आ सकते हैं, अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन का पोजीशन डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल कीटोन की बात करता हूं। ठीक है, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा अभी कीटोन की बात करते ही। समझदार लोग नंबरिंग करते बोलते हैं सर देखो ये 1 2 3 है, ये 1 2 है, ये तो पोजिशनल आइसोमर है। लेकिन आप भूल जाते हो कि मैंने आपको भी कहा था कि RTFMCP चलता है।
पोजिशनल से आगे मेटामर आता है, तो अगर सिंगल चॉइस का आंसर होता तो आप पोजिशनल नहीं लिखते, आप इन दोनों को मेटामर लिखते। क्यों? क्योंकि ये कीटोन आपका क्या है, बाइवेलेंट है। अभी यहां पर इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है, लेकिन नीचे वाले में देखा जाए तो इधर 1 कार्बन और इधर 3 कार्बन है। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट आते हैं, चेंज होते हैं, देन दे आर कॉल्ड मेटामर। क्या कहा जाता है? मेटामर कहा जाता है। इस बेसिस पर बात की जाए तो पहला सवाल देखिए, पहला ऑप्शन, ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 3, यहां पर दोनों तरफ 2-2। तो बेसिकली पहले वाले से दूसरे वाले में चेंज किस बात का हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेंज हुआ है। इसी चेंज की बात कर रहा हूं, इसी चेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है, आंसर क्या होगा? फर्स्ट। यहां कीटोन और एल्डिहाइड आ गया। मेटामर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जो यहां नहीं है। इसमें सेम है, लेकिन आप देखेंगे ठीक से तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? एक ही है, एक जैसे हैं। यहां अल्कोहल और ईथर आ गया। सिर्फ आंसर क्या हो सकता है? 1। ओनली 1 कुड बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आप देखिए टोटोमर तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ OH नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। ऑप्टिकल के लिए चेक कर लेते हैं। कायरल सेंटर दिख रहा है मुझे, यहां पर, यहां दिख रहा है, इस पॉइंट पर दिख रहा है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, एसिड भी है, CH3 भी है और एक बड़ा सा ग्रुप लगा है। ठीक है, चेक करना है ज्योमेट्रिकल होगा नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कार्बन के दोनों कार्बन्स के ग्रुप ये अलग अलग होने चाहिए। अगर ये R1 है तो इसको R2 होना चाहिए, अगर ये R1 है तो इसको R2 होना चाहिए। एक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहां दोनों CH3 लगे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड होने के बाद भी GI तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ कायरल सेंटर देयर इज ए ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आंसर होगा सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए, तो सेकंड आंसर होगा Which of following has E configuration? How to identify E and Z? देखो E और Z क्या होता है बेसिकली? सिस और ट्रांस तो जनरल नोमेनक्लेचर होता है GI में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जनरल होता है सिस ट्रांस, लेकिन यूनिवर्सल होता है E और Z। जब कभी भी आपको कोई भी डबल बॉन्ड के अबाउट GI दिखता है तो उसका आप नाम लिखते हो उसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग। किस अकॉर्डिंग? कि उस पर लगे दोनों ग्रुप, एक साइड वाले, मतलब ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को प्रायोरिटी बेसिस पर अरेंज करते हो। अरेंज करने के बाद चेक करते हो कि इन दोनों में प्रायोरिटी पे कौन है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, अगर ये A और B है, ये C और D है, प्रायोरिटी में अगर A और B में A ऊपर आता है, A पर क्रॉस कर लिया, C D में C आता है, तो A और C एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो इसको Z बोल दोगे। इट इज कॉल्ड Z। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट A, B, C एंड D में A प्रायोरिटी पर है और इस साइड में C प्रायोरिटी पर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने नहीं है, तो हम इसको E बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? E। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड E एंड Z। E एंड Z नोमेनक्लेचर। NCERT से आपका बेस हो सकता है क्लियर, लेकिन बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं लगेंगे। सवाल नहीं लगेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा सबको एक एक करके। पहले वाले को चेक कर लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां लिखा है COH और यहां लिखा है CH2OH। ठीक है, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। CH3 नो डाउट हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी पर है, साफ समझ में आ रहा है। इधर चेक करा जाए तो इस कार्बन पर एक OH लगा है। कितना OH? एक, यानी एक ऑक्सीजन लगा है। हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? हम एटॉमिक नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन प्रायोरिटी पे चला गया। इधर ये कार्बन तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है,
लेकिन ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। जब डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो तोड़कर 2 बनाओगे सिग्मा और दोनों पर लगा दोगे अपोजिट एटम। तो बेसिकली आपके पास अब क्या हुआ, इस वाले पर 2 ऑक्सीजन आ गए, इस पर 1 है, तो डेफिनेटली यही प्रायोरिटी पर है। आमने सामने वाले प्रायोरिटी मतलब Z। ठीक है, आप सेकंड में चेक कीजिए। सेकंड में नाइट्रोजन और कार्बन में प्रायोरिटी चेक की जाए तो नाइट्रोजन की आनी चाहिए। ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है और नीचे डायरेक्टली कार्बन अटैच है, तो जो डायरेक्टली अटैच होता है उसकी प्रायोरिटी पहले देखते हैं। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन पहले आ गया, उधर कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले आ गया, ये भी Z हो गया। अगला चेक करते हैं, राइट में चेक करा तो CH3 और नीचे लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, सारे के सारे कार्बन है, तो फिर एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दे देते हैं। इधर चेक किया तो डायरेक्टली कार्बन अटैच है और नीचे अटैच है डायरेक्टली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रायोरिटी पर है कार्बन से, तो ये प्रायोरिटी और ये प्रायोरिटी आमने सामने, मतलब ये भी Z, ये Z था ही, ये Z था, बचा कौन सा, फोर्थ, इट इज कॉल्ड E। समझ में आ गया? आपसे पूछा E कौन सा होगा, तो फोर्थ इज E। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, देखो सिंपल सा फंडा है कि कार्बन के दोनों तरफ लगे ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, आपको बस ये चेक करना है कि दोनों तरफ के डिफरेंट है नहीं है। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, यहाँ CH3 यहाँ H, ये डिफरेंट है, यहाँ H, यहाँ I, यहाँ CH3, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों कैसे हैं, सेम हो गए। आंसर क्या होगा, सेकंड। बहुत सिंपल सवाल, सिंपल सवाल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले लेक्चर में बताया जाता है कि कार्बन से अटैच टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट अगर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर वो डबल बॉन्ड की बात कर रहा है या रिंग की बात कर रहा है या ऐसा सिस्टम जो रेस्ट्रिक्टेड होता है अपने रोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये A दिया है, A के लिए कितना बोला है, +65 डिग्री होगा रोटेशन। पूछा है B में क्या होगा। B स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं, OH OH H H CH3 एंड CH3। ये देख रहे हो आप, बीच में कट लग रहा है, ये क्या है, ये प्लेनोसिमेट्री को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया इक्वल हाफ में। अगर किसी मॉलिक्यूल में जिसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं, कितने, 2, जैसा कि यहां पर है, उसके साथ एक सिमेट्री भी आ जाए, मतलब 2 कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री, तो कंपाउंड हो जाता है मीजो। और मीजो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब होता है रोटेशन 0। ठीक है, अब जिन लोगों ने आंसर बोल दिया -65, आप सोचिए कि आप किस बेसिस पर बोल सकते -65। वो आप तब बोल सकते जब A का मिरर इमेज D1 होता। आप बोलते सर अगर ये प्लस है तो इसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। आप इन दोनों को चेक करके चेक कर लीजिए, ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं लग रहे। एग्जैक्टली बी में सिमेट्री आ रही है, एग्जैक्ट सिमेट्री आ रही है, 2 कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री मतलब मीजो, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, रोटेशन होगा 0, और 0 रोटेशन मतलब आंसर क्या होगा 3। किसी ने नहीं लगाया क्लास में, बहुत ही गलत बात है। मीजो 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 समझ में आ रहा है, मीजो मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब आपका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, 0 होगा, आंसर होगा 3। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, सबसे पहले एमी। ठीक है, आगे वाला कार्बन डॉट से पीछे वाला सर्किल से होता है, माना ये एमी है, ध्यान से सुनिए, एमी वो है। इसके बाद ये सर्किल वाला कार्बन बना लिया,
फिर पीछे वाला सर्किल बना लिया, एक ये दूसरा ये, एक एमी, एक डॉट, एक सर्किल। पीछे वाले सर्किल से आप देखिएगा एक एमी लगा है, एक सीएल लगा है। चाहो तो चेंज कर लेता हूं मार्कर, ये देख सकते हो, एक सीएल लगा, एक एमी लगा पीछे वाले सर्किल से। तो एक एमी लगा लिया और एक सीएल लगा लिया। ये पहला स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ठीक है। अगला चेक करते हैं। अगले वाले में पहले एमी लगा है, फिर डॉट, फिर सर्किल। पिछले वाले सर्किल से क्या लगा है चेक करिए। पिछले वाले सर्किल से 2 हाइड्रोजन और एक CH2Cl। अब कार्बन गिनना शुरू करना, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। कार्बन तो बराबर है, लेकिन यहां पर Cl नंबर 2 पे लगा है, यहां पर Cl नंबर 1 पे लगा है। तो जब पोजीशन डिफरेंट है तो दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। और जब कभी भी आपके पास स्ट्रक्चरल जैसा कुछ दिख जाता है तो स्ट्रक्चरल बोलोगे ना, क्योंकि किसी भी केस में चाहे वो कन्फॉर्मर हो, ऑप्टिकल हो, ज्योमेट्रिकल हो, कभी भी आपके मॉलिक्यूल की बेसिक ज्योमेट्री, मतलब उसके रिंग के साइज में डिफरेंस नहीं आता, फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होता, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होता है 3D में। तो ये दोनों कन्फर्मर जैसे दिखते तो हैं, लेकिन बेसिकली इनका बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो ये दिखेगा आपको दोनों में। तो दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। दे आर स्ट्रक्चरली बेसिकली स्ट्रक्चर आइसोमर का पार्ट है, पोजिशनल है, ठीक है। आंसर होगा 2। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इस तरह की प्रोफाइल को लिया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी केस में इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि गोच, एंटी, इक्लिप्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ कन्फॉर्मर। गॉच बन सकता है, एंटी बन सकता है, इक्लिप्स बन सकता है। इक्लिप्स में पार्शियल भी होता है, फुली भी होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी कम होगी। आपसे बोला गया है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब मैक्सिमम होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होता है? देखो, वही होता है जो मंजूरे कन्फॉर्मर होता है। कैसे? सबसे स्टेबल होता है एंटी या स्टेगर्ड, ठीक है। फिर होता है गॉच, फिर होता है इक्लिप्स्ड। समझ में आ गया? एंटी, फिर गॉच, फिर इक्लिप्स होता है। तो यह स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। और जिसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम उसका एनर्जी मिनिमम। आंसर क्या होगा? एंटी या स्टेगर्ड। समझ में आ गया? चलिए, गुड। आंसर होगा 2। आंसर होगा एंटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है? आंसर है सेकंड। कितने लोगों ने दिया है? 2 लोगों ने आंसर दे दिया था मुझे, वेरी गुड। सिस मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ दिखना चाहिए। यहां दिख रहा है आपको, ये देखो, फिर ये भी दिख रहा है, फिर ये अगेन दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड वाला जो पार्ट है वो सिस है, कंप्लीट सिस है। थर्ड की बात करें तो ये ट्रांस दिख रहा है, इस तरह से ऐसे बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? ऐसे ऐसे बना हुआ ट्रांस। ऐसा होता है, क्या होता? सिस होता। यहां ट्रांस आ गया, एक खत्म खेल। ये सिस है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर हैविंग सिस अरेंजमेंट अराउंड ईच डबल बॉन्ड। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों हाइड्रोजन आ गए ना, इसका मतलब क्या है? यहां पर जीआई होगा ही नहीं, तो सारे डबल बॉन्ड तो काम में नहीं आ रहे ना, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा? सेकंड होगा। सेकंड को आप देखें तो आपको समझ में आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिस, ये वाला सिस,
फ्री अगेन सिस बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी नेम ऑफ कंपाउंड। सर ने तरीका बताया था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ऐसे क्रॉस लगा लो और फिर इन दोनों को चेक करो। माना ये प्रायोरिटी पर है, इन दोनों में माना ये प्रायोरिटी पर है और प्रायोरिटी वाले आमने सामने, मतलब Z, ठीक है। इसमें भी यही करना है मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ME ऊपर और नीचे CO लिखा है तो डेफिनेटली CO वाला प्रायोरिटी पर रहेगा। इधर लेफ्ट में देखूंगा तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे ही बड़ा सा ग्रुप लिखा है तो डेफिनेटली ये बड़ा वाला ग्रुप प्रायोरिटी पर रहेगा। तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट वाले प्रायोरिटी ग्रुप आमने सामने फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब मेरे पास जो गिवन है स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्रिकल नोमेनक्लेचर क्या हो गया? Z हो गया। तो Z के साथ मैं चलना शुरू करता हूं। Z के साथ मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ को रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट थर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट और थर्ड में आइडेंटिफाई करना है कि नाम लिखने की बात की जाए। C2H5 ये डबल बॉन्ड, ये Me, यहां Me, यहां Me, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो 1 देन 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 कार्बन। 8 कार्बन का कहां दिख रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऑक्ट आ गया ना, ऑक्ट 8 कार्बन। ये लो, हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे जिनमें Z आ रहा था, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में 8 कार्बन का लिखा है यहां और फर्स्ट में लिखा है हेप्ट, मतलब 7 कार्बन। हमको साफ दिख रहा है कि अगर C2H5 लिखा है मतलब 2 कार्बन होंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का पेरेंट चेन। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद ए पेरेंट चेन हैविंग 8 कार्बन, और 8 कार्बन का Z के साथ एक ही ऑप्शन था, आंसर आ गया 3, ठीक है। 3 इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन टू शो मेटामेरिज्म 3 में नहीं कर सकता, 2 कार्बन का कीटोन होता नहीं है। अगर 4 की बात की जाए तो यहां बनाओ यहां बनाओ, बात तो एक ही है ना। इधर 2 इधर 1, तो इधर 2 इधर 1, क्या फर्क पड़ेगा? 1 2 2 और 1, लेफ्ट राइट मतलब नहीं है, ठीक है। सेम कार्बन आप देख पा रहे हो, कोई फर्क नहीं है। नंबरिंग करोगे समझ में आ जाएगा, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। लेकिन यहां अभी दोनों तरफ कितने हैं? 2 और 2। अगर 5 कार्बन में कीटोन यहां लगा लिया तो 1 और 3, तो बाय फंक्शनल ग्रुप, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन का नंबर डिफरेंट आ रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि बेसिकली वो क्या शो कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो तो स्ट्रक्चरल था, ठीक है। CH डबल बॉन्ड, CH, देन CHOH, अगेन CHOH। इस सिमेट मॉलिक्यूल को देखकर इतना समझ में आ जाता है, इट इज कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में हम लगाते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज स्टीरियो सेंटर, और बेसिकली स्टीरियो भी नहीं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर स्टीरियोजेनिक क्या होता है?
सिंपल सा फंडा है। अगर स्टीरियो सेंटर बोलता ना तो इस जीआई सेंटर के दोनों कार्बन को गिनता, लेकिन नहीं, मुझे तो इतना जानना है कि किस किस सिस्टम के अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन हो सकती है। तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं सिस ट्रांस जीआई। ये काला सेंटर, ये काला सेंटर। जब आपसे पूछा गया स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब आपसे पूछा कॉन्फिगरेशनल, तो आपको जीआई और स्टीरियो दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, जीआई भी लेना पड़ेगा और ऑप्टिकल भी लेना पड़ेगा। तो जीआई प्लस ऑप्टिकल अगर आपको साथ में लेना है तो आप एन की वैल्यू में नंबर ऑफ जीआई सेंटर प्लस नंबर ऑफ काला सेंटर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखो। एक सेंटर ये, एक ये, टोटल कितना हो गया 3। ऐसा बोल सकता है एक जीआई सेंटर प्लस 2 काला सेंटर। ठीक है, एन का वैल्यू 3 डाला, 2 की पावर 3, आंसर आया 8। कितना 8, मतलब आंसर कितना आ गया 8 आंसर आ गया। और 8 आंसर कहां दिख रहा है आपको, 4th ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रीजन की बात कर रहा हूं, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 अगर चेक किया जाए तो इनका आर और एस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन को नंबर 1 दे दिया, इथाइल को नंबर 2, मिथाइल को नंबर 3, हाइड्रोजन को नंबर 4। एक से जा रहा हूं 2 की तरफ, एक से जा रहा हूं 2, ऐसे घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन वर्टिकल पर, मतलब मेरा 4 नंबर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पर है। यहां बात करते हैं 1 2 3 4। 1 से 2 जाना है, 1 से 2 गया, क्या दिख रहा है मेरे को, एस दिख रहा है। यहां एस दिखा, यहां भी एस दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन एच हॉरिजॉन्टल पर है, नंबर 4। 1 2, एक सेकेंड रुकिए, यहां पर इसको ठीक से बनाते हैं दोबारा। 1 2 3 4, आपको जाना 1 से 2 की तरफ जाओगे, एस दिखेगा, लेकिन 4th नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल पर, मतलब आर। तो लेफ्ट वाला एस है, राइट वाला आर है, दोनों एक दूसरे के लिए, इसका मतलब क्या हो गए, मिरर इमेज। तो फर्स्ट सेकंड एनेंटियोमर होंगे, क्योंकि एक काला सेंटर है, मतलब सुपर इंपोज तो हो नहीं सकते। एक काले सेंटर वाला मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, सुपर इंपोज कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो 100% क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेजेस आर एनेंटियोमर। नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज है, सुपर इंपोज नहीं हो रहे, एनेंटियोमर है, बिल्कुल। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।